नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलाकांत मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अद्वितीय ज्ञान चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कोण का समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों पर जो भी प्रश्न बनते हैं उस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी और देखा था उसी का एक पोर्शन हमने आपको बताया था थोड़ा सा बचा हुआ है। इसको हम दूसरे वीडियो में यदि दूसरे पार्ट में हम लेकर आएंगे तो वही हम आज इसको लेकर आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने इसको पहले से क्यों लिख दिया, तो हमने लिख दिया इसमें क्योंकि आपकी डिमांड थी कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो अब शॉर्ट करने का तरीका यही है कि जो हमारा लिखने में समय जाता था उसको हमने बचाया, यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे लिख दिए सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद हम इसको समझेंगे। तो टॉपिक में चलने से पहले हम आपको एक बताएं, हमारे एक मित्र ने जो है हमको मैसेज किया कि सर जो है वैकेंसी तो आ नहीं रही है तो पढ़ने से क्या होगा। उन्होंने कहा कि वैकेंसी तो आ नहीं रही तो पढ़ने से क्या होगा सर। तो हम उनके लिए कहेंगे कि हादसों के जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों के जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। बताइएगा आप कमेंट करके। दूसरी चीज हम कहेंगे कि शिक्षा, वैकेंसी तो आएगी ही, वैकेंसी देखिए वैकेंसी आने वाली है, कब आएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। जब वैकेंसी हमारे सर पर आ जाए तभी तो हम पढ़ेंगे नहीं। दूसरी चीज कि शिक्षा वह हथियार है, वैकेंसी आए या ना आए, शिक्षा वह हथियार है जिससे आप किसी भी महारथी को धराशायी कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा महारथी हो आप उसे धराशायी कर सकते हैं। शिक्षा वह हथियार है जिससे आप किसी भी महारथी को धराशायी कर देंगे। ठीक है, आपने आचार्य चाणक्य का नाम सुना होगा। आचार्य चाणक्य का नाम सुना होगा आप इतिहास में। जब इतिहास पढ़ेंगे तो हम इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा तो इसमें हम थोड़ा कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। अगर इनको आप याद कर रहे हैं तो मात्र शिक्षा के दम पर याद कर रहे हैं। इन्होंने अपने शिक्षा के दम पर घनानंद को धराशायी कर दिया। ठीक है, अपने शिक्षा के दम पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इन्होंने जो है घनानंद जैसे सम्राट को इन्होंने धराशायी कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा आपका वह हथियार है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। 24 घंटे आपके साथ रहती है। अगर आप इसको फुल लोड कर रखते हैं तो आप कभी भी चलाएंगे तो इसका वार खाली नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो चलिए अब आज हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है, इस पे आते हैं। टॉपिक हमारा यही है, कोण ज्ञात करने पर, कोण का समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। जो बच गए तो उससे हम देखेंगे। जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें याद करना चाहिए, समझना चाहिए, वो देखिए कि हमने वहां देखा था 180 डिग्री का कोण कैसे क्या निकाले। हमने देखा था पिछला, आप वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। यहाँ पे हमें समझना है कि प्रत्येक घंटे में 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है। आप देखिएगा प्रश्न, प्रत्येक घंटे में 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है, परंतु 12 घंटों में यह केवल 11 बार बनता है। 12 घंटों में केवल 11 बार बनता है। अब आप बताइए कि ये प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटों में 12 बार बनना चाहिए। तो ये 12 बार क्यों नहीं बन रहा, कहाँ गायब हो गया। तो आप देखिए फिर से इसको पढ़िए। प्रत्येक घंटे में 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है, परंतु 12 घंटों में यह केवल 11 बार बनता है, क्योंकि 5 से 7 बजे के मध्य यह स्थिति केवल एक बार मिलती है। मान लीजिए हमारी घड़ी है। ठीक है, ये हमारी घड़ी है, ये हमारी घड़ी है। ठीक है, तो यहां पर ये मान लीजिए कि हमारा जो है ये 5 बज रहा है। तो 5 से 7 बजे के मध्य, 5 बजे से 7 बजे के मध्य ये जो स्थिति कितनी बार मिलती है, एक बार। तो वही वहां पे माइनस हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब दूसरा देखिए, 180 डिग्री का हो गया। अब देखिए प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है, परंतु 12 घंटों में यह केवल 11 बार बनता है, क्योंकि 12 से 1 बजे के मध्य यह स्थिति केवल एक बार आती है। 180 डिग्री में क्या था, 5 से 7 बजे के मध्य जो गायब होता था, लेकिन इसमें क्या है 12 से 1 बजे के मध्य, यानी कि ये 12 है तो ये 1 है, तो यहाँ इसके मध्य क्या होगा, जो है 0 डिग्री का कोण क्या होगा, 1 की गायब हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 12 1 घंटे में एक बार बनेगा, किंतु 12 घंटों में यह 11 बार बनेगा। इसको ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, लेकिन 12 घंटों में यह केवल 22 बार बनता है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, तो उसको 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 22 बार बन रहा है तो कहीं गायब होगा। 22 बार बनता है क्योंकि 8 से 10 बजे के मध्य, अगर हम इसको माने कि ये हमारा 8 है, तो 8 से 10 बजे के मध्य
8 से इसकी नंबरिंग कर ले रहे हैं, नहीं आपको समझ में, घड़ी की नंबरिंग कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे चले, ये घड़ी हो गई हमारी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। आप समझ जाएंगे आप। हमने कहा था यहाँ पे 5 से 7 बजे के मध्य, तो 5 से 7 बजे के मध्य ये किसमें होता था, 180 डिग्री में गायब, ठीक है। इसके बाद हम जब 0 डिग्री में आए तो 12 से 1 बजे के मध्य, 12 से 1 बजे के मध्य 0 डिग्री का गायब हो गया। इसी प्रकार 90 डिग्री का कोण, इसमें क्या स्थिति है, पहली स्थिति जो गायब होता है वो 8 से 10 बजे के मध्य होता है, यानी 8 से 10 बजे के मध्य 90 डिग्री में गायब होगा, ठीक है। यहाँ पे ये कोण नहीं बनेगा, केवल 3 बार बनेगा, लेकिन केवल 3 बार बनेगा, 4 बार नहीं बनेगा, तो एक माइनस हो गया। फिर अगर हम इसी में देखें तो पुनः 2 से 4 बजे के मध्य, पुनः आप घड़ी में देखिएगा, पुनः 2 से 4 बजे के मध्य यह स्थिति 3 बार होगी, और 8 से 10 बजे के मध्य यह स्थिति 3 बार होगी, यानी कि 2 माइनस हो गया। तो यही पे इसका मतलब है कि 12 घंटों में 22 बार बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो अगर हम इसको देखें कि 0 डिग्री 180 डिग्री का कोण एक बार बन रहा है, प्रत्येक घंटे में एक बार बन रहा है, और 12 घंटों में 11 बार बन रहा है। इसी तरह अगर हम आए 0 डिग्री में, तो प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है, परंतु 12 घंटों में केवल 2 बार बनता है, क्योंकि 12 घंटों में ये जो गैप है उसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, प्रत्येक घंटों में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। अब देखिए ये पॉइंट वाली बात है, प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। यहाँ पे 0 डिग्री और 180 डिग्री का एक बार बन रहा है, 90 डिग्री का 2 बार बन रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम देखें कि एक बन रहा है, ये दो बार बन रहा है, तो कोई और 2 बार बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है, नोट करके, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। सभी कोण, कोई भी कोण हो घड़ी का, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर कोई भी कोण हो, वो प्रत्येक घंटे में 2 बार बनेगा, ये आप नोट करिएगा। हमने लिख भी दिया है, सभी कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण केवल एक बार बनता है। यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री के कोण एक घंटे में एक बार बनेंगे, बाकी कोई भी कोण हो प्रत्येक घंटे में 2 बार बनेगा। ये समझने वाली बात है, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए, अगर हम कहें कि 180 डिग्री का कोण 12 घंटों में 11 बार बनता है, तो अगर आपसे पूछे कि 24 घंटे में कितना करेगा, 24 घंटों में कितना बनेगा, तो अगर 12 घंटों में 11 बार बन रहा है, तो 12 से अगर हम 2 में गुणा कर दें तो कितना होगा, 11 का, देखिए 12 घंटों में या केवल 11 बार बन रहा है, तो 24 घंटों में 22 बार बनेगा, गुणा कर दीजिए। इसी प्रकार प्रत्येक 0 डिग्री का कोण कितना, 12 घंटों में 11 बार बन रहा है, अगर आपसे 24 घंटा पूछे तो आप क्या कहेंगे, 22 बार बनेगा। इसी प्रकार अगर 90 डिग्री का पूछे, 12 घंटे का यहाँ दर्शाया गया, अगर पूछ ले आपसे 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आप 22 और 22 कर देंगे तो कितना बढ़ेगा, कि 22 का गुणा 2 में कर देंगे तो आपको कितना बनेगा, 44 बार। समझ रहे हैं बात को। हमने यहाँ पे 12 घंटे का दर्शाया, लेकिन अगर आपको 24 घंटे का पूछ रहा है तो आप उसमें गुणा करके उसको आप बता सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं वो आप देखिए। किसी घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुई 12 घंटों में कितनी बार परस्पर समकोण या लंबवत पर होगी। इसको हमने आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, आप जाके देखिएगा, लेकिन थोड़ी सी हम यहाँ जानकारी दे रहे हैं कि अगर समकोण कहता है तो कितने डिग्री का पूछ रहा है, विपरीत कहता है तो कितने डिग्री का पूछ रहा है, अगर संपाती कहता है तो कितने डिग्री का कोण पूछ रहा है, इसका एग्जामिनर का मतलब क्या है। तो ये अगर हमें नहीं पता कि विपरीत कितने डिग्री को कहते तो हम कैसे बताएंगे कि भाई एक घंटे में कितनी बार बनेगा। हाँ, तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया विस्तृत। तो आप यहाँ पे देखिए हल्का, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, समकोण या लंबवत, ठीक है। इसी के बाद अगर ये यहाँ से सीधे ये सुई यहाँ के चल के 180 डिग्री का कोण बना रहा है, ये पूरा कोण बना रहा है, तो हम इसे कहते हैं विपरीत। क्योंकि इसकी सुई एक दूसरे के विपरीत है, आपस में विपरीत है, तो इसको हम कह देते हैं 180 डिग्री वाले को विपरीत, ठीक है। यानी विपरीत पूछे तो 180 डिग्री है, अगर 90 डिग्री समकोण पूछ रहा है, ये लंबवत दे रहा है, दो में से एक देगा, तो आप उसको समझिए कि 90 डिग्री पूछ रहा है। समझ रहे हैं। और इसके बाद अगर यहीं पे संपाती दे दे, तो संपाती का मतलब होता है ये घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ये सुई यहाँ से चलते चलते इसके ऊपर आ जाए, ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति हो, तो इसको हम कहेंगे संपाती। यानी कि अगर ये स्थिति आ जाती है 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, संपाती, ठीक है।
ये हमने आपको बता दिया, बाकी इसको आप पिछले वीडियो जब आप देखेंगे तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी, जब उसको आप देखें तो ये सारी चीजें वहां आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं। यानी 180 डिग्री का आता है तो विपरीत हम उसको कहेंगे, क्योंकि आपस में इसकी सुइयां विपरीत है। 0 डिग्री का आ जाता है चूंकि ये एक दूसरे के ऊपर आ गए, कोई एंगल नहीं बन रहा है, इसको हम 0 डिग्री कहेंगे संपाती। और 90 डिग्री को हम कहेंगे समकोण या लंबवत। ठीक है, ये चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए इसको लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है किसी घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुई 12 घंटों में कितनी बार परस्पर समकोण या लंबवत पर होगी। तो हमने आपको बताया समकोण या लंबवत पूछे तो कितने डिग्री आप कहेंगे 90 डिग्री। ठीक, यानी इसका एग्जामिनर का मतलब है 90 डिग्री पूछ रहा है। हमने आपको बताया था कि 90 डिग्री का आप यहाँ देखिए, प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, लेकिन 12 घंटों में 22 बार बनता है। जहां गए थे वहां पे लिखा हुआ आप देख लीजिए। तो 12 घंटों की बात कह सकते हो, हम कह सकते हैं 22 बार बनेगा। लेकिन अगर यही 24 घंटे की कह देता तो हम इसमें कितने बार बनता, 44 बार बनता। ठीक है, क्योंकि 12 घंटे में 22 बार बन रहा है तो 24 घंटे में 44 बार बनेगा। इसी प्रकार किसी घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी। चूंकि हमने आपको बताया है कि विपरीत कितनी डिग्री को कहते हैं, 180 डिग्री को। विपरीत कितनी डिग्री को कहते हैं, 180 डिग्री को। और हमने अभी भी पढ़ा तो 180 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, किंतु 12 घंटों में यह 11 बार बनता है। अब प्रश्न देखिए, किसी घड़ी में 1 घंटे तथा मिनट की सुई एक दिन में, जिसको ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट आप देखिए, एक दिन पूछा है। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, यानी एग्जामिनर हमसे 24 घंटे पूछ रहा है। तो हमें पता है कि 12 घंटों में 11 बार बनता है, तो हम यहाँ सीधे सीधे लिख देंगे कि 22 बार बनेगा। भाई यदि 12 घंटे में 22 बार बनेगा, अगर 12 घंटे में ये 11 बार बन रहा है, एक दिन पूछा है यानी 24 घंटा पूछ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 22 बार बनेगा। क्योंकि ये विपरीत पूछ रहा है, विपरीत की हमें जानकारी कि विपरीत पूछे यानी 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तीसरा हमारा प्रश्न है, किसी घंटे में घंटे तथा मिनट की सुई 12 घंटों में कितनी बार आपस में संपाती होगी। क्योंकि यहाँ 12 घंटा दिया हुआ है, हमने आपको बताया कि जब भी आपसे संपाती पूछे तो आपका मतलब होता है 0 डिग्री से। और हमने अभी आपको यहाँ पे बताया कि प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है, किंतु 12 घंटों में यह 11 बार बनता है। आपसे यहाँ 12 घंटे पूछा गया तो आप क्या कह देंगे, सीधे सीधे 11 बार बनेगा। ठीक है, यही आपसे 24 घंटा का पूछता तो आप कितने कह देते कि 22 बार बनेगा। सबसे इंटरेस्टेड सवाल ये है, यहाँ पे स्टूडेंट फंसते हैं, इसको आप देखिए थोड़ा। किसी घड़ी में 12 घंटों में घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार सरल रेखा में होंगी। अब यहाँ पे आ गए सरल रेखा शब्द। ठीक है, सरल रेखा को हाईलाइट करिए। सरल रेखा का मतलब, जब भी सरल रेखा हमारे दिमाग में आ जाती है, सीधी रेखा, जैसे सीधी रेखा आपके दिमाग में आएगी आप 180 डिग्री कहेंगे। क्योंकि यहाँ 12 घंटों में पूछा है तो आप कह देंगे कि 180 डिग्री का कोण जो है यहाँ पे 11 बार बनेगा, लेकिन वो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा तो होता है। जब सीधी रेखा होता है तो अगर हमें जानकारी हो, फोन आगे लगाए नहीं तो फ्लाइट मोड में। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं 2 मिनट में। किसी घड़ी में 2 घंटों में घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार सरल रेखा में होंगी। ठीक है, अब कितनी बार सरल रेखा होंगी, सरल रेखा शब्द हमको हाईलाइट करना है। सरल रेखा जब शब्द हमको हाईलाइट करना है तो हमें देखना सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा होती है। हमने आपको बताया जैसे सरल रेखा है कि हमारे दिमाग को तुरंत 180 डिग्री क्लिक करता है, क्योंकि सीधी रेखा पूछ रहा है तो सीधी रेखा क्या होती है, 180 डिग्री। लेकिन ये उत्तर हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। 180 डिग्री अगर हम लेंगे तो हम देखते हैं सरल रेखा हमारी बन कितनी बार रही है। अगर हम देखें ये तो 180 डिग्री होगा, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये तो सरल रेखा है। लेकिन हमने आपको बताया कि संपाती यही सुई अगर इसके ये एक जो है सेकंड वाली, ये मिनट वाली जो मान लीजिए, यही इसके ऊपर आ जाए तो ये क्या है, मतलब सीधी रेखा पूछ रहा है तो ये भी तो एक सीधी रेखा ही हुई। ये भी अगर सुई एक के ऊपर एक आ जाए तो सीधी रेखा होगी कि नहीं। यानी सरल रेखा घड़ी में पूछ रहा है तो ये सरल रेखा 2 हो गई, यानी 0 डिग्री भी सरल रेखा हो गई, 180 डिग्री भी सरल रेखा हो गई। समझ रहे हैं बात को, ये महत्वपूर्ण जानकारी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों सरल रेखा हैं। ठीक है, जब ये दोनों सरल रेखा हैं तो हम इनको दोनों का मिलाकर इसका सरल रेखा का उत्तर देंगे, यानी 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री। क्योंकि 12 घंटों में 180 डिग्री का कोण कितना बनेगा, 11 बार बनेगा। अगर 24 घंटे में पूछता तो यही 22 बार बनता, हम 24 घंटे का उत्तर देते। प्लस 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री का कोण 12 घंटों में कितने बनेगा, 11 बार बनेगा, तो इसको हम 11 लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम 11 लिख लेंगे तो 11 दूनी 22, यानी 12 घंटे में 22 बार बनेगा। सरल रेखा कितनी बार बनेगी, 22 बार,
क्योंकि 180 डिग्री भी सरल रेखा और 0 डिग्री भी सरल रेखा है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया है आपका कोण का समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। जितने भी प्रश्न बनते थे हमने विस्तृत चर्चा की है। अब इसके बाद हम इसका आप लाएंगे प्रैक्टिस सेट, उसमें आप जो भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन होंगे उसको हम देख लेंगे, ठीक है। अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डाइस। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे डाइस, फिर डाइस के बाद हम पढ़ेंगे कैलेंडर रीजनिंग। इसके बाद इसको रीजनिंग को यहीं स्टॉप करके हम इसके बाद पढ़ने लगेंगे जियोग्राफी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में डाइस के साथ, ठीक है। धन्यवाद।